ऊंचाहार नगर के अलीगंज मोहल्ले में चोरी की बड़ी सनसनीखेज वारदात हुई है, जिसमें चोरों ने बंद पड़े घर का ताला तोड़ डाला और घर से 25 लाख रुपए की कीमत, आभूषण और लाइसेंसी रिवॉल्वर उठा ले गए। घटना के समय परिवार लखनऊ गया हुआ था। गुरुवार दोपहर जब वो घर वापस लौटे तो मामले की जानकारी हुई। दुस्साहसिक चोरों द्वारा की गई इस बड़ी वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। लाइसेंसी रिवॉल्वर की चोरी से पुलिस अधिकारी सकते में है। एनटीपीसी में ठेकेदारी करने वाले सहदेव ठाकुर के घर में यह वारदात हुई है। करीब 25 साल से नगर के अलीगंज मोहल्ले में मकान बनाकर रह रहे हैं। यहाँ पर वो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, जबकि उनके बच्चे लखनऊ में रहते हैं। उनका कहना है कि बीती 22 जुलाई को अपनी पत्नी के साथ लखनऊ अपने बेटे के पास गए थे। जब वहाँ से गुरुवार की दोपहर वापस लौटे, जब वहां पहुंचे तो देखा कि घर की बाउंड्री की गेट का ताला यथावत बंद था, जबकि घर के मुख्य दरवाजे की कुंडी और दरवाजे के लॉक को तोड़ डाला गया है। घर के अन्य कमरों के दरवाजों और अलमारी को भी तोड़ डाला गया, जिसमें रखे सोने चांदी के आभूषण, अलमारी में रखी लाइसेंसी रिवॉल्वर चोर उठा ले गए। पीड़ित ने बताया कि रिवॉल्वर का लाइसेंस चोरों ने घर में ही छोड़ दिया। अलमारी में कैश नहीं था। उन्होंने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन की। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से भी नमूने एकत्र किए हैं। पीड़ित ने बताया कि चोरी गए आभूषण की कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। अपराध निरीक्षक सियाराम राजपूत ने बताया कि घटना की छानबीन की जा रही और चोरों का पता लगाया जा रहा है। रायबरेली ऊंचाहार से सागर तिवारी की खास रिपोर्ट। मेरा नाम सहदेव ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगंज के रहने वाले हैं। क्या घटना घटी आज आपके यहाँ? घटना ये हुआ कि हम लोग यहाँ से, हम इस घर में मैं और मेरे पत्नी दो लोग रहते हैं जी। हम लोग दिनांक 22/7 को ही यहाँ से लखनऊ, हमारे लड़के रहते हैं, वहाँ पर गए थे। वह हम लोग 22 तारीख से लेके आज सुबह वहाँ से निकला, आज तक वहीं रुका था जी। और वहाँ से सुबह 11 बजे हम लोग निकले और यहाँ 1:15 में पहुँचे। बाहर जो मेन गेट है, जिसमें हमारा मेन गेट का ताला बाहर से लगा था, आगे देखा वो ताला लगा हुआ है। हम लोग गाड़ी बाहर किया, गाड़ी से उतरा, ताला खोलने के लिए जैसे हमारा ड्राइवर है वो ताला खोल दिया। अंदर मैडम, हमारे जो घर का चाबी है वो मैडम के हाथ में थी। वो मैडम लेके जैसे दरवाजे की तरफ बढ़े तो दरवाज़ा पूरा खुला हुआ ही है। अब खुला हुआ इस कंडीशन में कि पूरा टूटा हुआ था। उसमें इंटरलॉक लगा था, बाहर से ताला लटका था, ताला का कुंडी कटा गया और इंटरलॉक को जो है धक्का मार के बेंड कर दिया। बाहर अंदर में जो लगा था कुंडी टाइप का जो उसका गार्ड करता है वो भी टूट गया। तो मेन घर का जो मेन दरवाज़ा है वो भी इस तरह से मिला। फिर जैसे आगे बढ़े, अंदर का कमरे में गए, वो भी बुरी तरह से दरवाज़ा का जो इंटरलॉक था वो टूट के अलग हो गया। अंदर आपके घर से जो मेन आपका जहाँ पे एसी रखी थी वहाँ का भी कमरा का ताला टूटा हुआ था, जहाँ पे आप पूरा सामान रखा हुआ था। हाँ, अलमारी का भी ताला टूटा हुआ था। हाँ। कितने का सामान गया होगा टोटल? आप क्या सामान गया आपका? सोने का जेवरात जितना था लमसम तो 25 लाख से कम का नहीं, ज़्यादा ही होगा, लेकिन हम कम ही बता रहे हैं क्योंकि हम लोग की पूरी लाइफ में जो भी बनाया हमने अपने लाइफ में ठेकेदारी की पीरियड में सब चला। सिर्फ ज्वेलरी का ही गया और कुछ भी? ज्वेलरी गया, नगद पैसा नहीं था उसमें, रखा नहीं था, नगद पैसा नहीं गया। और एक हमारे रिवॉल्वर था, लाइसेंसी रिवॉल्वर चला गया, उसका लाइसेंस पड़ा हुआ है, लाइसेंस नहीं लिखे गए, असला चला गया। और कमरे में कोने में जो है एक राइफल भी रखा था, वो कपड़े के बैग के अंदर था, सेफ था, मतलब कोने में ऐसे रखा खड़ा था। तो राइफल तो है। मेन में हमारे रिवॉल्वर गया, उसकी जो कारतूस वगैरह है वो बचा हुआ है और लाइसेंस भी बचा हुआ है। कुल कितनी क्षति हुई होगी? कुल रिवॉल्वर का कॉस्ट तो गवर्नमेंट के एक्ट नहीं, आपके हिसाब से कितनी की लमसम चोरी हुई? हमारी तो 25 लाख तो गया ही है, सोने का जेवरात थी। अब बाकी तो अभी देखना पड़ेगा और क्या क्या गया। सीसीटीवी का जो है डीवीआर होता है वो चला गया। सीसीटीवी का जो वायरिंग जो होता है बाहर से, वो बाहर का तार पहले काटा गया। अंदर आकर के जहाँ डीवीआर लगा होता है वो बक्सा पूरा उलट पलट करके फेंका था और डीवीआर निकल के ले गया।